आस्था का विषय है और इसको बड़ा इन्होंने गोलमाल कर दिया। हज यात्रा होती है तो कोई भी हिंदू भाई वहाँ पे खाना खाना नहीं जाता। पवित्र यात्रा है और मुसलमानों की सबसे बड़ी नियम होते हैं हज यात्रा? हज यात्रा में है कोई भी गैर मुस्लिम हमें उस हज यात्रा के दौरान कोई हमें खाना नहीं देगा। और अगर पहुंच गया कोई गैर मुस्लिम खाना खिलाने तो नहीं, पर पहुंचता ही नहीं, उसे पता कि क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई नाम बदल के चला जाए तो क्या होगा? सर एक सेकंड रुको ना, सर एक सेकंड, क्या होता है? क्या एक सेकंड हाजी नाजिम जी, एक सेकंड। अरे ये भी तो मुसलमान है ना, ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो मुसलमान है। जब हज यात्रा होती है तो वहाँ पर कोई भी हिंदू किसी भी तरह का वहाँ ना तो कोई सब्जी देने जाता ना कोई खाना देने जाता। उन्हें पता है कि हिंदू वहाँ पे जाए, उसे पता है उसकी आस्था है। अगर ऐसा कर दे कोई कि नाम बदल के चला गया तो क्या होगा? हाँ, अगर ऐसा कर देगा तो हो सकता है वो वहाँ से वापस न आए। ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ कोई गैर मुस्लिम पहुँच गया और गलत नाम बदल के पहुँचा ना वापस नहीं आएगा? ये झूठ बोलते हैं भाई। मदीने के अंदर स्मिता ईरानी जी घूम के आई थी, ये याद है आपको? स्मिता जी गई थी ना गई थी? तो भाई जैसे सही सलामत गई थी वैसे ही सही सलामत आई थी। यही तो भर में मैंने कहा ना कि मैं भारतीय हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ, मैं टोपी वाला नहीं हूँ इनकी तरह। भाई मेरा ईमान मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं भारत की बात करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सऊदी अरब में हिंदुस्तान का कोई हिंदू भाई वो ढाबा खोले, ये क्या खुलवा देंगे इनका? सुन लीजिए, ये भारत सरकार की पॉलिसी है भाई। जब स्मिता ईरानी जाके वहाँ घूम के आ सकती है तो भाई वहाँ ढाबा भी खोल लीजिए। बताओ कितने हिंदू भाई जाना चाहते हैं? भाई भारत सरकार से हम लोग बात करते हैं, मुल्क के वजीर आजम से हाजी नाजिम बेइंतहा मोहब्बत करता है, आपकी बात आगे पहुँचा देगा। आप हिंदुस्तानी है ये तो नहीं कबूल करते आप? देखिए, भारतीय भी हूँ, इंडियन भी हूँ और हिंदुस्तानी भी हूँ। भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे। कल बात हाँ सुन लीजिए, देखिए मैं अपने राष्ट्र क्यों नहीं बोलेगा? बोलेगा। ये सच्चे हिंदू मुसलमान हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं। भाई हाजी नाजिम को टारगेट नहीं करो। हम तो देखिए इंडिया भी बोलेंगे, भारत भी बोलेंगे, हमें भारत से प्यार है भाई, हमें सबसे प्यार है। आपको प्यार है भारत से, आपको भारत से प्यार है, हमें इंडिया से प्यार है, हमें इंडिया से प्यार है। इंडिया दुश्मन, आपका दुश्मन है? मेरा नहीं, आपका दुश्मन है। नहीं, ये तो एक सेकंड, क्या आपके नेता कभी ये नवरात्रों का व्रत खुलवाने भी गए क्या, या रोजा अफ्तारी में पहुंचे हमेशा? अरे नवरात्र का व्रत हमारे यहाँ कौन नहीं रहा? देखिए ये धर्म बताने वाली चीज नहीं है। हमसे बड़ा किसी ने अखिलेश यादव को देखा क्या? हमें मुसलमानों के खाने की कोई दिक्कत नहीं है। दरियागंज चले जाओ, जमामई चले जाओ, सब ने अपने बोर्ड लगाए हैं, नाम से लगाए हैं। वहाँ हिंदू खाने भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनको क्या दिक्कत आ रही है बोर्ड के नाम बदलने से? नाम रखने क्या दिक्कत? क्या सर, नॉनवेज खाने से किसी ने मना थोड़ी किया? बस कांवड़ यात्रा के दौरान में चाहते हैं कि शुद्धता बनी रहे। कौन कर रहा है वहाँ नॉनवेज बनने का? क्यों बनाएगा? जो बनाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ये नफरत फैलाना बंद करो, युवाओं को रोजगार दो, उनकी दुकान सजाओ। नफरत फैलाना क्या होता है? इटावा में कांड हुआ, सबने देखा क्या हुआ? कौन सा कांड? अभी जो हुआ है, जो चोटियां काटी थी, उसमें हिंदू को लड़ाने काम किया, हिंदू को हिंदू से लड़ाने काम किया सपा सरकार ने। लेकिन तो कोई किसी की चोटी काटेगा, किसी को गंजा करेगा तो ऑब्जेक्शन तो दर्ज कराएंगे ना सर? वो गलत है, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब एक बात बताइए, अशोक यादव पर जो है मुहर्रम में तलवार चला दी गई, अखिलेश यादव जी बोले? पूछिए इनसे, जवाब बोलेंगे? दिक्कत क्या है? जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी दिक्कत, आज देखो मोतिहारी जिला में, बिहार के अंदर में, जब यूपी में इतमा वाला जो हाल हुआ था, ये ब्राह्मण वर्सेस यादव की बात आप सुनिए, पहले आप शांति से सुनिए। जब वर्सेस हुआ था तो पूरे यादव आगे थे, रेजिमेंट आ गए थे, ये सब आ गए थे। आज जब एक यादव को तलवार से गर्दन काट दिया, तीन यादव को काट दिया, एसपी यादव भी चुपचाप है, यादव भी चुपचाप है, यादव को वोट लेता है। देखिए मैं यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, खड़े हैं ना, मैं इनको चैलेंज देता हूं। लखनऊ गए होंगे, यहाँ बहुत सारे लोग लखनऊ गए होंगे, एक भी विकास का आयाम बता दे जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बना। विकास हम करते हैं, हम बता रहे, अमौसी से लेकर के चिन्हट तक एक भी नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं विकास। सर आपने जवाब नहीं दिया मुझे कि अखिलेश नवरात्रों में कब गए व्रत खुलवाने? रोजा अफ्तारी में गए तो नवरात्र खुद ही, अखिलेश जी खुद ही नवरात्र में गए थे? गुंडागर्दी खत्म कर दी। नवरात्र में गए थे क्या कभी? नवरात्र में गए देखा क्या? अखिलेश यादव नवरात्र में जाते हैं, हमेशा नवरात्र रहते हैं। नवरात्र में जाते हैं? एक सेकंड, अयोध्या से अपराध हो गया, अयोध्या नहीं जा पाए, सफाई में सबसे बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, है ना? अगर हिंदुत्व का पोस्टर लग गया, मैं हिंदू हूँ, कौन सा अपराध हो गया? किस श्रेणी का अपराध की किस श्रेणी में आता बताइए मुझे?
क्यों क्यों बांटने वाली बात है? क्यों बांटने वाली बात है? हिंदू को सुन लीजिए, अगर हाजी नाजिम खान अगर लिख दे कि मैं मुस्लिम हूँ दुकानों पे, तो ये समाज को तोड़ने वाली बात है। अगर हिंदू अगर ये कहता है कि दुकान पे हिंदू लिखो, तो ये समाज को तोड़ने वाली बात है। आप सुन लीजिए, क्यों है सर? क्यों है? जब आप एक सेकंड ये कह रहे हैं कि समाज को एक सेकंड हाजी नाजिम जी, आपने कहा कि ये तोड़ने की बात है। आप इसी शो में खड़े 36 बार रिपीट कर चुके हैं, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ। तो ये क्यों नहीं बता सकते कि मैं हिंदू हूँ? इनको नहीं है अधिकार बताने का। ये समाज में बांटने की बात है और आपकी बांटने वाली बात नहीं है। अरे सुन लीजिए पूजा जी, देखिए आप बड़ी सम्मानित पत्रकार हैं, बड़ी अच्छी मैसेज जाता है आपका। देखिए मैंने इसलिए कहा कि सुन लीजिए, मेरे बाबा फरीद का नाम हमारे सिख समुदाय के ग्रंथ में भी आता, मेरे सिख समुदाय के भी खड़े, वो मानते हैं मेरे बाबा फरीद को। सुन लीजिए, मेरे बाबा फरीद का नाम, आप भी हिंदू हैं, 4 पीढ़ी वापस जाएंगे, सबके लिए नहीं हिंदू है। आप मानिए आपके पूर्वज हिंदू थे। पूजा जी, एक अभी मेरे मित्र ने कहा, नाजिम भाई ने, कि मैं टोपी लगा के आया हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर बोला कि आप टोपी लगा के आए हो, कि मैं आप मुसलमान नहीं हो। तो मुसलमान कौन होता है? जो हिंदू से प्यार करता हो, जो देश से प्यार करता हो, जो परिंदे से प्यार करता हो, जो कि सबसे प्यार करता हो, वो मुसलमान है। ये कह रहे हो टोपी लगा के आए हो, मुसलमान नहीं हूँ। मैं आपत्ति करता हूँ, मुसलमान तो वो है जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो, प्यार करने वाला हो, बुढ़ों से, बुजुर्गों से, यतीमों से प्यार करने वाला हो, वो मुसलमान है। जो देश से प्यार करने वालों, जो पड़ोसी से प्यार करने वालों, जो हिंदू से प्यार करने वालों, जिसने हमें बंटवारे में, हिंदुस्तान में मैं हिंदू हूँ कह दूं तो बंटवारा हो गया, बांटने वाली बात हो गई। एक कहते मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ कह दूं तो बांटने वाली बात हो गई। इसी हिंदुस्तान में बहुसंख्यक आबादी जब हिंदू के, वो ये नहीं कह सकते। हाँ सुन लीजिए, देखिए ये देश संविधान से चलता है, और देखिए हम लोग संविधान है, संविधान ने हम लोगों को नहीं तो बहुसंख्यक आबादी हिंदू की इस देश में, जो आबादी बहुसंख्यक है वो अपना धर्म नहीं बता सकती, इसमें बांटने की बात हो जाती है। हाँ सुन लीजिए, देखिए धर्म बताइए, किसने रोका? लेकिन अगर आपने कहा ना बांटने की हाँ, मैंने इसलिए कहा कि ये फ्री एलिमेंट को कौन परमिशन दे रहा भाई? वहाँ शासन में प्रशासन है। ये फ्री एलिमेंट जाके किसी भी होटल पे जाके किसी के भी कपड़े चेक कर सकते हैं, किसी का भी नाम तो चेक कार्रवाई कर हुई सकते कि नहीं हैं। उनके तो खिलाफ? सुन लीजिए, वो सर कार्रवाई हुई कि नहीं? तो फिर मैं ये कहता हूँ कि भारत 24 के चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता ये कहें, जो फ्री एलिमेंट इस तरीके की वाकयात हरकत कर रहे हैं, उनको बैन कर देंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इनका होना चाहिए। जिन्होंने कहा कि आप हिंदू का पोस्टर लगाइए, उनको भी बैन ये करना चाहिए। जो किसी के कपड़े उतरवा के या ना उतरवा के चेक करते हैं उनका नाम, उनको भी बैन करना चाहिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। भाई हाजी नाजिम खान ने कभी भी अपने हिंदू भाइयों का मजहब नहीं पूछा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे हिंदू भाई मेरे भाई है, मेरे दिल में बसते। अगर कोई अपने आप को बार बार कहे कि मैं हिंदू, तो भाई हिंदू नहीं, आप मेरे भारतीय भाई है, और इंशाल्लाह मैं आपका हमेशा भारतीय भाई रहूंगा। भारत जिंदाबाद। अभी मेरे भाई नाजिम भाई कह रहे थे कि संविधान से चलेगा देश। अब मुझे ये बता दीजिए, संविधान के किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, संविधान के किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराएं? संविधान में कहाँ ये लिखा हुआ है कि जबरन आप किसी का धर्म भ्रष्ट करें? कौन से आर्टिकल में लिखा है? देखिए सुनिए मेरी बात। घर वापसी अलग है। भारत में जो 140 करोड़ की जनता है, उसका डीएनए एक है, अगर चेक किया जाए तो। यानी कि तुम पूछवा लीजिए संविधान। नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। इनका धर्म क्या है ये तो ये तय करेंगे ना, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आप तय नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि हाजी नाजिम, ये घर वापसी पर क्या एतराज है आपको? कोई अगर हिंदू को मुसलमान जबरदस्ती करवाएगा परिवर्तन, तो क्यों नहीं करेगा घर वापसी? क्या एतराज है आपको इस पर? हाँ पूजा जी, इसका मतलब यह है कि जो कोर्ट हमारे चल रहे हैं, इनको कोर्ट बंद कर देने कौन से चाहिए। कोर्ट में लिखा अरे है? सुन लीजिए, जब इस धर्म परिवर्तन के आप एफिडेविट लगाइए कोर्ट के अंदर, आप कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी कर सकते हैं, तो वहाँ कर सकते हैं। लेकिन भाई घर वापसी के नाम पर अगर तुम मुसलमानों को घर वापसी के नाम पर इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाएंगे, तो भाई बंद कर दीजिए। जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्या एएमएम क्या गर्दन कटवाने वाली पार्टी है? क्या जीत? अरे मैं बता रहा हूँ, क्यों जीत रही है वो लोकतंत्र के संविधान के तहत? जमाई जिनका पार्टी का नेता है, वो बोलता मैं सबसे पहले मानता कुरान मानता हूँ, शरिया मानता हूँ, संविधान को जेब में लेकर चलता हूँ।